सुप्रभात बच्चों। समय है हिंदी कक्षा का और आज हम हिंदी में पाठ 3 स्वच्छता की सीख का पठन करने वाले हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में स्वच्छता यानी कि क्लीनलीनेस का अर्थ समझाया था। स्वच्छता का अर्थ होता है सफाई रखना, अपने आसपास अपनी चीज़ों अपनी वस्तुओं की सफाई रखना, यहाँ तक कि अपने मन अपने अंदर की भी सफाई रखना कि हमारे मन में जो विचार आते हैं वो अच्छे विचार हों। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छी कहानी है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका पठन शुरू करते हैं। यह जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये एक कक्षा का यानी कि क्लासरूम का चित्र दिख रहा है जिसमें अध्यापिका शाम पट पर मतलब कि बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं और बच्चे भी बैठे हुए हैं, उनके सामने पुस्तिकाएं भी खुली हुई हैं। शिक्षिका बच्चों से कह रही हैं, बच्चों आज का दिन विद्यालय में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे हम कोई भी दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, यानी कि उस दिन की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए, तो ऐसे ही स्वच्छता दिवस मतलब स्वच्छता दिखाने के लिए। विद्यार्थी, अध्यापिका जी क्या यह कोई स्वच्छता प्रतियोगिता है? देखिए, जो शब्द आपको बड़े लगेंगे उनका उच्चारण करते वक्त उस शब्द को हम ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर लेते हैं। प्रतियोगिता, ठीक है। और हम सबको इससे संबंधित कोई लेख या निबंध लिखना होगा। बच्चे एक्साइटेड होकर अपनी कक्षा अध्यापिका से पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन है, क्या हमें कोई एस्से या इस पे कोई आर्टिकल लिखना होगा? तो शिक्षिका ने ऊपर से क्या उत्तर दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई लेख या निबंध लिखकर स्वच्छता अभियान नहीं चलाएंगे, बल्कि सफाई करेंगे। यानी कि प्रैक्टिकल दिस टाइम, थ्योरी नहीं, सिर्फ लिखने की बात नहीं या पढ़ने की बात नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे, यानी कि सचमुच में सफाई करेंगे। तो अब इस पर विद्यार्थी खुश हो गए। विद्यार्थी, हम सब इस स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे, खुश होकर बोल रहे हैं वो। सभी बच्चे अपनी कक्षा की सफाई में जुट जाते हैं, तभी अध्यापिका प्रवेश करती हैं। अध्यापिका, बच्चों आप क्या कर रहे हो? अब जब बच्चों से बात हो गई कि हमने सफाई करनी है, तो अध्यापिका की बात मानकर अच्छे बच्चों की तरह उन सब ने अपनी कक्षा की सफाई शुरू कर दी। तो जब अध्यापिका ने पूछा आप क्या कर रहे हो, इस पर बच्चों ने क्या उत्तर दिया? विद्यार्थी, मैं अब जो लाइन 2 है मैं वो पढ़ रही हूँ। अध्यापिका जी, विद्यालय भी हमारा दूसरा घर है, हम यहाँ पढ़ते व खेलते हैं, इसलिए कोने कोने को स्वच्छ करना है। हमारे कुछ सहपाठी कक्षा की सफाई में व्यस्त हैं। आपने ही तो हमें बताया कि आज हम सब स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। तो देखो कितनी अच्छी बात बोली उन स्टूडेंट्स ने कि सेकंड होम होता है हमारा स्कूल। तो जैसे हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, वैसे ही स्कूल का ध्यान और सफाई रखना भी हमारा ही कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने कहा कि कोने कोने की सफाई करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं लाल इंक से लिखा गया वर्ड है व्यस्त। व्यस्त का मतलब होता है बिजी। किसी काम को करने में जब हम बिजी हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं व्यस्त। और सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले लोग, साथ पढ़ने वाले चाहे वो लड़का है या लड़की, उन्हें हम सहपाठी बोलते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में क्लासमेट्स, फेलोमेट्स ये बोलते हैं। ओके। मनोहर, अध्यापिका जी हम मन की स्वच्छता के लिए ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। सॉरी, मैंने एक लाइन स्किप कर दी पहले। अध्यापिका ने पहले मनोहर और करण से पूछा, तुम यहाँ अकेले में क्यों बैठे हो? तुम्हारे अन्य सहपाठी कक्षा की सफाई कर रहे हैं। अब जब बाकी सब सफाई कर रहे थे तो 2 बच्चे कोने में अलग से बैठे हुए थे। अध्यापिका ने उनसे पूछा, वो 2 बच्चे कौन है? मनोहर और करण। तो जब अध्यापिका ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कोने में क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारे अन्य सहपाठी कक्षा की सफाई कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे? इस पर मनोहर ने क्या जवाब दिया कि अध्यापिका जी हम मन की स्वच्छता के लिए ध्यान लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? मन की स्वच्छता के लिए अभ्यास, यानी कि हमारे अंदर कोई बुरे विचार ना आए, हम कभी किसी का बुरा ना चाहें, उसे बोलते हैं मन की स्वच्छता। मन से साफ होना, कभी किसी का बुरा ना चाहना, सबकी मदद करना। तो स्वच्छता का मतलब सिर्फ बाहर की गंदगी से नहीं, भीतर की गंदगी को भी साफ करने से है। भीतर मतलब अंदर, अपने अंदर की।
अध्यापिका अन्य बच्चों से बातचीत करते हुए। अब अध्यापिका क्या कह रही हैं? अरे शैवी, तुम कितना सुंदर और स्वच्छ लेख लिख रही हो। शैवी ने इस पर क्या जवाब दिया? अध्यापिका जी, आपने एक दिन समझाया था कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य सुंदर एवं स्वच्छता से करना चाहिए। उसी दिन से प्रत्येक कार्य को स्वच्छता से करती हूँ। तो अब यहाँ भी देखो कितनी अच्छी बात हुई। प्रत्येक मीन्स होता है हर एक। तो अध्यापिका ने जब समझाया कि हर एक मनुष्य को अपना कार्य स्वच्छता से करना चाहिए, तो शैवी ने मैम की बात मानकर सुंदर सुंदर लेख लिखना नोटबुक में शुरू कर दिया। कितने अच्छे बच्चे हैं ना इस क्लास के, सारी बात मान रहे हैं अपनी मैम की। और देखो हम स्वच्छता के कितने अलग अलग मीनिंग समझ रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि जहाँ गंदगी का ढेर देखा और उसे साफ कर दिया। स्वच्छता मतलब उन्होंने विद्यालय को भी साफ किया, नोटबुक्स को भी साफ रख रहे हैं, मन के स्वच्छता की भी बात कर रहे हैं। तो अध्यापिका ने अब इस पर क्या कहा? शाबाश, तुम बच्चों में स्वच्छता के लिए लगन देखकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। ऑब्वियसली मैम ने तो खुश होना ही है जब बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो तभी कुछ विद्यार्थियों ने बातचीत करते हुए देखकर अध्यापिका उनके पास जाती हैं। अब यहाँ अगले चित्र में, अगले पृष्ठ पर कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं। आपको चित्र में दिखेगा कि 2 बच्चे खड़े हैं, वैसे बातचीत में यहाँ पर 4 बच्चे हैं। तो पहला बच्चा जिसका नाम निशांत है, वो क्या कह रहा है? निशांत ने पूछा, क्या तुमने भोजन कर लिया? सौरभ से पूछा है उसने। तो सौरभ क्या जवाब दे रहा है? नहीं मित्र, जब तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा हम सब मिलकर भोजन करेंगे। तो यानी वो अपने फ्रेंड के लिए वेट कर रहा है कि जब उसका भी वर्क फिनिश्ड हो जाएगा तो हम भोजन करेंगे। आविक, गौरव से कह रहा है अब आविक, ये तीसरा बच्चा है, कृपया मुझे अपनी विज्ञान की कॉपी दे दो, मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा। वो कॉपी मांग रहा है, हम मांग लेते हैं ना अपने फ्रेंड से कई बार नोटबुक। तो अब गौरव ने क्या जवाब दिया इस पर? क्षमा करना। क्षमा करना मतलब एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। अध्यापिका जी ने कहा था कि सब अपना काम स्वयं करेंगे, नकल करना गंदी बात है। अब ये भी एक और बात सीखी हमने कि उन्होंने अपनी अध्यापिका की ये बात कितनी अच्छी मानी है। ये भी गंदी बात है, और जो गंदी बात है उसी को ही साफ करना स्वच्छता है। तो नकल करना गंदी बात है, तो उसने अपनी कॉपी देने से मना कर दिया। आविक, धन्यवाद दोस्त, चलो सब मिलकर भोजन करते हैं। अब कॉपी तो नहीं दी गौरव ने, फिर भी आविक ने उसको धन्यवाद क्यों दिया? क्योंकि उसने कॉपी ना देकर भी बहुत अच्छी सीख दे दी उसे कि अपना काम स्वयं करना है। अध्यापिका बच्चों को भोजन करते देख उनके पास आती हैं। अब अध्यापिका जी आकर क्या कहती हैं? मैं यह देखकर बहुत प्रसन्न हूँ कि आप सब बच्चे स्वच्छता से खाना खा रहे हैं। कोई भी भोजन इधर उधर नहीं गिरा रहा, ना ही किसी ने कागज इधर उधर फैलाए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सभी ने आज इस स्वच्छता दिवस पर हर तरफ सफाई रखने का पूरा ध्यान दिया है। मतलब वो इतनी हैप्पी हुई है ये चीज़ देखकर कि सब बच्चे सफाई का पूरा ध्यान रख रहे हैं। विद्यार्थी प्रसन्नता से खुश होकर विद्यार्थी क्या कह रहे हैं? अध्यापिका जी, आज स्वच्छता दिवस पर हम सब ने यह निश्चय किया है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र की गंदगी को दूर करेंगे। यानी कि वो सीख चुके हैं इस बात को कि हमने हर क्षेत्र मतलब हर फील्ड, हर एरिया, हर जगह से उन्होंने गंदगी को हटाना है। तो वो जैसे कौन कौन से हैं? पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, यानी कि अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखेंगे। दूसरा, खाते वक्त गंदगी नहीं फैलाएंगे। ये बहुत अच्छी आदत होती है, आपकी टीचर्स, आपके पेरेंट्स भी आपको सिखाते हैं कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो रैपर्स कोई भी किसी तरह के इधर उधर थ्रो नहीं करने। साफ कपड़े पहनेंगे। पार्क इत्यादि में स्वच्छता बनाकर रखेंगे, यानी कि जब हम किसी सोशल प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, पब्लिक प्लेस आप समझते हैं जो सबके लिए है। जैसे अब मेरे घर के अंदर अगर कोई पार्क बना हो तो वो तो सिर्फ मेरा हुआ, लेकिन ये जो शहर में कोई भी पार्क बने हुए होते हैं ये सबके लिए होते हैं। अब बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, यहाँ हर कोई जा सकता है, तो इन्हें हम बोलते हैं पब्लिक प्लेसेस। तो जब पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं तो वहाँ भी हमें ये समझना चाहिए कि हमने यहाँ की स्वच्छता का भी ध्यान देना है। ये नहीं कि ये मेरे घर का थोड़ी हिस्सा है कि मैं इसको भी ध्यान दूँ, हमें वहाँ भी साफ सफाई का ध्यान रखना है। प्रतिदिन स्नान करेंगे, प्रदूषण को कम करेंगे, अपनी कॉपियाँ एवं किताबें साफ रखेंगे। अध्यापिका विद्यार्थियों से प्रसन्न होकर उन्हें शुभ आशीष देती हैं। शुभ आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद देना, अच्छा आशीर्वाद देना।
तो बच्चे अब क्या कहते हैं, अध्यापिका जी, हमने स्वच्छता के विषय में अन्य कक्षाओं को भी सफाई रखने के लिए प्रेरित किया है। हमने स्वच्छता संबंधी चार्ट भी बनाए हैं, जिन्हें हम प्रत्येक कक्षा तथा बरामदों में लगाएंगे। बरामदे होते हैं कॉरिडोर्स, बाहर का एरिया। घंटी बजने पर सभी प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान मतलब वहाँ से चले जाते हैं। जब हम ऐसे वाले पाठ को पढ़ते हैं ना, जिनमें साइड पे नाम लिखा हुआ है कि कौन बोल रहा है कौन नहीं, इट्स काइंड ऑफ ड्रामा, इट्स काइंड ऑफ रोल प्ले। तो ये प्ले टाइप में बोलते हैं हम, ये उन्हीं के डायलॉग हैं जो उन्होंने अपने ढंग से बोले हैं, उनके द्वारा दिए गए वर्ड्स होते हैं ये। तो अब आप सब ने भी इस पाठ का अभ्यास करना है पढ़ने का, कि आपको शब्दों का उच्चारण और सब समझ में आया है कि नहीं। और इस पाठ से हमने बहुत कुछ सीखा है। अब आप अपनी पुस्तिकाओं में मुझे लिख कर दिखाएंगे, उत्तर पुस्तिकाओं में, कि आप कैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में क्या सोचते हैं। कि कोई 10 लाइन्स हर बच्चा लिखेगा कि हम कैसे स्वच्छता बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, और स्वच्छता की सीख से आपने जो भी सीखा है कि हमें कहाँ कहाँ पर स्वच्छता का ध्यान देना है, मुझे वो लिख कर और फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है आपने।